हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होगे। इससे पहले मैं 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में बता चुका हूँ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बता चुका हूँ। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर के अंदर हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको बताया था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? आपके जो घर में एक शीशा लगा हुआ है और जो मिरर लगा हुआ है, आप जिसमें अपने आप को ड्रेसिंग करते हैं, वो प्लेन मिरर ही रखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द घर में जो रखा हुआ है वो प्लेन मिरर रखा हुआ है। वो इमेज कैसी बना के देता है, कैसे उससे इमेज बनती है, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका जो पहला स्टेप है हमारा, वो क्या है कि एक प्लेन मिरर को बनाना है हमें। हमारे सामने एक प्लेन मिरर होता है। ये जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये प्लेन मिरर का डायग्राम है। और इसके सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट ओ है, तो ऑब्जेक्ट पे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इससे लाइट निकलती है। लाइट निकल के बाद रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के कारण ये रेज ऑफ लाइट ऐसे जाती है और ये यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का काम करता है। यहाँ पर भी क्या होता है, इसमें से बहुत सारी रेज निकलती है। इन्फिनिटी रेज से हमारी इमेज बनती है और हमको समझाने के लिए यहाँ पे केवल 2-3 इमेज लेनी पड़ेगी, तो 2-3 रेज लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ये डायग्राम बनता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से। तो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, यहाँ पे एंगल आई ये है और ये एंगल आर है। जब हम इन दोनों को यहाँ पे मिलाते हैं तो ये हमारी इमेज बनती है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द प्लेन मिरर इज प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर क्या क्या करता है, अब हमारा अगला टॉपिक हमारा यही है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। आपको ये समझना है कि आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े होते हैं आपकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि इस मिरर से जितनी दूर, जितनी की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है उतनी ही दूर आपकी इमेज बनी हुई है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। हम यहाँ पे लिखते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। And the third point is virtual and the fourth point is erect। वर्चुअल का मतलब मैंने बताया था, वो इमेज जो आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उनको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेक्ट? इट मीन्स सीधी बनती है बिल्कुल। आप जब ड्रेसिंग करते हैं अपने आप की तो आपकी इमेज जो बनती है वो सीधी बनती है बिल्कुल, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ये वर्ड आप ध्यान से समझिए क्या होता है लेटरल इन्वर्जन। अगर आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अगर आप अपना राइट हैंड रेज करते हैं तो जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड शो करती है, और अगर आप लेफ्ट हैंड को रेज करते हैं तो आपकी इमेज जो है वो राइट हैंड शो करती है। इस पूरे प्रोसेस को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द टॉपिक इज प्लेन मिरर। और हमारा प्लेन मिरर यहाँ पे खत्म हो जाता है। जहां पर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात आएगी वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जहां पर भी रिफ्लेक्शन होता है ये इसके लिए यूनिवर्सल लॉ बन जाता है। इसी लॉ के हिसाब से ये प्लेन मिरर अपनी इमेज को बनाता है। और ये इमेज क्या क्या बनती है कि इससे दूर है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है इतनी दूर इमेज है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। वर्चुअल बनती है, जब ये जो वर्चुअल इमेज, जब भी मैं ये डैश डैश करके इमेज को बनाऊंगा यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनाऊंगा मैं। एंड द इरेक्ट सीधी बनती है। एंड लेटरल इन्वर्जन, आप इसको अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिकल को आप आपके प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो